हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, सूबाई इलेक्शन 14 मई को ही कराए जाएं। PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया अदालती हुक्म पर अमल करते हुए मुज़ाकरात का हिस्सा बने। फरीक़ैन की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। 14 मई को इंतखाबात आईनी तकाजा है। अदालत अपने फैसले पर मिनोअन अमल कराए। कौम अदलिया के हक में सड़कों पर निकले, इमरान खान की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया। ये माफिया मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हफ्ते को मगरिब से पहले अपने अपने गाँव और मोहल्लों में जमा हो जाएं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती करें। इलेक्शन कमीशन हुकूमती ताबेदारी में एक कदम आगे निकल गया। 14 मई के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। 4 अप्रैल का फैसला 1 मार्च के फैसले से मुतसादिम है। माजी में इलेक्शन 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी गई। मजीद कहा, इलेक्शन तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत उज़्मा किसी इदारे के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुज़ाकरात में तारीख के ऊपर डेडलॉक है। एक दिन इलेक्शन कराना चाहते हैं तो 14 मई से पहले असम्बली तहलील करें। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कह रही है असम्बली तहलील को जुलाई के आखिर या अगस्त में लेकर जाएं। मुज़ाकरात में दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा किया गया। मुज़ाकरात के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अवाम के मसाइल की कुछ खबर नहीं। शहबाज सरकार में पार्लियामेंट सिर्फ अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे का फॉर्म बन गया। ख्वाजा आसिफ और खाकान अब्बासी की फिर भड़के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलते रहे। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारियां। इंतखाबी सरगर्मियां शुरू करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। यास्मीन राशिद दरख्वास्त देंगी। इंतखाबी रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स शुरू करने की इस्तदा की जाएगी। कहती हैं इदारे कानून तोड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शाह चार्ल्स की ताज पोशी का बहाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। मुल्की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर ब्रीफ करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो कल भारत जाएंगे। भारत ने फ़ज़ाई रास्ता फराहम कर दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा कल सुबह 11 बजे कराची से गोवा के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे शाहीनों का कीवीज को जीत के लिए 288 रन का हदफ। इमामुल हक 90, कप्तान बाबर आजम 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।